जी आया साहब, पहले बरामद का फैसला ऑल्दो उन्होंने इसकी वजह भी बता दी कि उस वक्त वाफर मिकदार में चीनी थी, फिर दरामद का मामला, और ये इस दफ़ा का मामला नहीं, ये पहले भी आता है और हमेशा जो शुगर कार्टल्स की बात कर रहे हैं उन्हीं को जिम्मेदार भी ठहराया जाता है, लेकिन फिर वही देखते हैं ना कि वो इतने बाअसर हैं कि हुकूमतें और जो हुक्मरान हैं वो भी उनके उसमें आ जाते हैं जद में। तो आपके ख्याल में ये जो नवीद साहब बात कर रहे हैं ये वाकई बेहिसी है, प्लानिंग का फुकदान है, या गवर्नमेंट की तरजीहात में नहीं है कि इस मामले को हमने फॉर द लॉन्ग उस टर्म्स में इसको हल करना है? जो आप सब बहुत मासूम लोग हैं, ये इनको चीनी वालों को अब माफिया कह लें, कार्टल कह लें, जो मर्जी कह लें, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। बस मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, ये जो चाहे कर सकते हैं, आप सिर्फ बाकी सब कुछ छोड़ दें, आप ज़रा उस लिस्ट पे नाम दौड़ाना शुरू करें कि मालिकान कौन है इन शुगर मिल्स के, किस किस फैमिली के पास कितनी कितनी शुगर मिल्स हैं, और वो आप तसव्वुर कर सकती है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, या कोई वो जो नवीद साहब कह रहे हैं आम आदमी कहाँ होता है इस मुल्क में? इस मुल्क में सिर्फ ख़ास आदमी होता है, और लैंड क्रूज़र नवीद साहब इसलिए सस्ती की गई कि हर सियासतदान को उसकी ज़रूरत है, हर ब्यूरोक्रेट को उसकी ज़रूरत है, हमने ब्यूरोक्रेट्स को भी देनी होती हैं, क्योंकि जब तक लैंड क्रूज़र से नहीं उतरता बंदा, पता नहीं लगता कि ये कोई धड़ल्ले वाला या कोई तगड़ा बंदा है, वो लगता है कि यार पता नहीं आम सा आदमी बेचारा, पता नहीं वो गरीब सा है, वो इसलिए वो ज़ाहिर है उसकी तरफ देखता भी कोई नहीं है, वो इसलिए उस पर ड्यूटी कम करना ज़रूरी थी। और ओवर द ईयर्स प्रायोरिटीज़ हमारी यही रही हैं, हमारी गवर्नमेंट्स की। मुझे याद है एक दौर था, एक वहाँ पे फ्रेंच, एक फ्रांस का, मेड इन फ्रांस एक कलर टीवी पहली दफ़ा आया था, मुझे याद है वो टच सिस्टम वाला होता था, वो उसकी दुआ प्राइस थी 10,000 रुपये। उस दौर में 10,000 का 5 मरले का प्लॉट आ जाता था। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ओवरऑल जब ये वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज़ क्या रही हैं और कहाँ तक हम पहुँचे हैं, और इनके खिलाफ तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना। ये किसी ख़ानदान का कभी को प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर्स मस्ट होते हैं, कोई मिनिस्टर ना बन सके इनका तो वो मुशीर बन जाता है, वो चाहे ख़जाना के साथ लग जाए, कभी किसी के साथ लग जाए। तो ये मुसलसल इक़्तिदार में रहने वाली कौम है जिनकी शुगर मिल्स हैं, इसलिए इनके लिए एक्सपोर्ट भी जब चाहे कर लें। एक्सपोर्ट भी इसीलिए की जाती है जी कि वो हो चीनी बहुत आ गई जी मार्केट में, इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, तो चलें ज़र मुबादला कमा लेते हैं। अच्छा, वो ज़र मुबादला कमा लिया, उसके बाद फिर आपको पता चलता है ओहो, और हर दौर में यही होता रहा है। वो जो इमरान खान के दौर की आप बात कर रही हैं, जो कमेटी बनी थी जी। और उसमें जो नाम आए थे, कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, हो नहीं सकता ना, हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन हो सके, तो वही चलते रहते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं जी, और यकीन दहानी कराई जाती है। अब आपको और मुझे यकीन दहानी करा रहे होते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराई थी कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता चीनी की कीमत बढ़ने दें। मैं देख रहा था कराची में शायद 200 रुपये बिक रही है, अभी मुल्तान से खबर आई है वहाँ भी 200 रुपये तक पहुँच गई, 195 से 200 तक। तो इसका हल तो एक ही है कि चीनी खाना लोग छोड़ दें। अच्छा, मज़े की बात यह कि चीनी उस तरह से सारिफ तो जो कर ही रहा होता है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी तो यही यूज़ हो रही होती है। अच्छा, वो भी पता चलेगा घुमा फिर आगे इन्हीं की अपनी फैक्ट्रीज होती हैं इन लोगों की। तो इस मुल्क पे एक माफिया और एक कार्टल मुसल्लत है जिसे अशराफिया कहा जाता है। वो सिर्फ अपने मफादात का काम करते हैं, अपने मफादात के लिए हर काम करते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी को मर रहा है, जी रहा है, खुदकुशी कर रहा है, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने आप पे टैक्स बढ़ाने होते हैं, क्योंकि देखें ना, वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाना मजबूरी है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया था, पता नहीं कहाँ गया, नोटिस में लिया काख ना लिया, मुझे वो फिर याद आ जाता है, कुछ नहीं हुआ उसका। और अब वो जो मखसूस नशिस्तों वाले थे बेचारे, जो इतनी देर बेरोजगार रहे, अब उनको भी बेरोजगारी अलाउंस मिलना है कि उनको भी तनख्वाहें अदा की जानी है। तो इन सब के लिए आप अपना पेट काट के जब तक नहीं देंगे, ये मुल्क नहीं चल सकता। तो इसलिए ये बेफिक्र होके अपना हिस्सा डालते जाए।
ये जो कहते हैं करते जाएं, इनको चीज़ें महंगी करने दें, जो महंगी चीज़ें हैं उनको सस्ती करने दें, क्योंकि उनकी ज़रूरत फौरी तौर पे इनको है। वो आम आदमी तो वो बेचारा वो सोच भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेड दूध बच्चे को पिला देगा या कोई चीज़ लेके आएगा, उसके मसाइल और हैं। उसको तो वो जो मुर्गी की बात हो रही है उस पर टैक्स बढ़ेगा, वो आम आदमी जो गरीब आदमी जब खाएगा वो टैक्स बढ़ेगा तो इन लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी, वरना यकीन करें इनको तनख्वाहें मिल सकती, ये भूखे मर जाएंगे। जाहिर है वो हमें बड़ा फिक्र है इनका। जी आमिर साहब, प्लानिंग का फुकदान, बेहिसी, तजाद क्यों है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर? हर साल ये मामला, ये तनाज़ा कह लें, खड़ा होता है। पहले फैसला किया जाता है बरामद कर लें, फिर उसकी तो वजूहात आ जाती हैं, फिर दरामद। तो असल जिम्मेदार किसको समझा जाए? जी आमिर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? दुआ आपको? जी जी बिल्कुल अब आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही अब? जी जी अब आ गई आपकी आवाज़, सब सुन रहे हैं जी। जी आमिर साहब, चलें आपकी तरफ दोबारा आते हैं, कोई ऑडियो इशू आ रहा है। इलियास साहब, देखिए इसमें हर साल जैसे सबको पता है कि चीनी की कीमतों में इजाफा होता है और ये इजाफा कार्टेल मिलके करता है। इसमें कंपटीशन कमीशन और पाकिस्तान ने उसने बताया कि कार्टेल बनता है किस तरह। इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए। FBI, आप यकीन करें FBI के इंस्पेक्टर्स बैठाए हुए हैं कि चीनी बाहर ब्लैक में ना जाए और इनके टैक्स चोरी ना हो। फिर भी उसके बावजूद भी देख लें ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के फिर ये निकल जाते हैं। वही है कि बासर लोग हैं, इनको कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके सारे यही पॉलिसी बनाते हैं, यही सारा होते हैं, स्मगल कर देते हैं चीनी, फिर भी इनको फ़ायदा है। इनको किसी सूरत में नुकसान नहीं होता। और जो पॉलिटिशियन कोई नहीं इनके खिलाफ, देखने इनके खिलाफ रिपोर्ट भी बन के चले गए, FIA में केस भी चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यही हुआ कि गवर्नमेंट भी खामोश होकर बैठ गई। वो जो सबसे नारा लगाते हैं कि जी हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हर साल अरबों रुपया इन्होंने जेबों से निकालना होता है और ये 100-200 रुपये तक पहुंच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड कीमत है। आप देखिए इसके हवाले से क्या गवर्नमेंट ने किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके पास चीज़ें हैं ही नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं ऐसा कि जो वो इकट्ठे करें अदाद शुमार कितनी खपत है। 7 लाख टन अगर हुई है, 62 लाख टन हुई है सालाना, तो 6 लाख टन अगर 5 लाख टन अगर महीने की कंजम्पशन है तो सीधी सीधी इनको पता है कि कितनी कंजम्पशन हो रही है, कितनी लोग लेके जा रहे हैं। तो साफ इसमें पता है कि ये कार्टेल फिर एक दफ़ा इकट्ठा हुआ और इन्होंने मिली भगत करके लोगों की जेबों से पैसे निकले। इसमें कीमत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा किसी नुकसान, मिल्स को नुकसान नहीं होता, नुकसान सिर्फ होता है आम आदमी को। आम आदमी की जेब से ये निकल जाते हैं पैसे, और ये पैसे जाते किधर? गवर्नमेंट ने क्या करेगी? एक्शन लेगी, क्या करेगी? 1-2 छोटे दुकानदार को पकड़ लेगी। भाई उनको पकड़े, बड़े लोगों को जो हर साल ये करते हैं, और हर साल एक कमेटी बन जाती है और कमेटी करती है। इतने हैं कि पंजाब में इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये कर लिया था शुगर मिल्स ने कि गवर्नमेंट कीमत मुकर्रर नहीं कर सकती, जो मार्केट में कीमत है उसके मुताबिक ही भेजे। इसलिए तो पंजाब गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कहती कि ना कि इनकी कीमत मुकर्रर कम करें या ज्यादा ऊपर करें। तो इस वजह से इनको खुली छूट मिली हुई है, जितना मर्जी कर लें। और देख लें नाम सबके हैं, सब लोगों को पता है कि किन किन की मिले हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्होंने ही करना है सब कुछ, और वही इसके बारे में कमेटी बना के इंसाफ फराहम करेंगे अवाम। सही। जी आमिर साहब,